हेलो बच्चों, तो चलिए इस प्रश्न को पढ़ते हैं। फलनों का समाकलन कीजिए e की घात x sin x cos x। तो यहाँ पर देखो ये फलन दिया हुआ है और हमें इसका समाकलन करना है। तो प्रश्न में आगे बढ़ने से पहले इस प्रश्न से संबंधित जो मुख्य अवधारणा है उसकी हम चर्चा कर लेते हैं। तो देखो, मुख्य अवधारणा में हमें यहाँ पर देखो खंडशः समाकलन के बारे में पता होना चाहिए कि जब भी दो फलन इस प्रकार गुणा में लिखे हुए हो, यू एक्स गुणा वी एक्स डी एक्स, इनका हमें समाकलन करना हो, तो देखो हम इनमें से कोई एक फलन को पहला फलन बोलते हैं और दूसरे को दूसरा बोलते हैं। और ये हम निर्धारण कैसे करते हैं कि इसको हम पहला बोल रहे हैं और इसको हम दूसरा बोल रहे हैं? इसका निर्धारण हम आइलेट के नियम के द्वारा करते हैं। तो आइलेट के नियम में क्या होता है कि जो पहले हमारे पास में अक्षर आ रहा है, ठीक है, वो जिस फलन को सूचित करता है उस फलन को हम एक बोल देते हैं। जैसे कि आई का मतलब है यहाँ पर जितने भी प्रतिलोम फलन है, जैसे कि साइन इनवर्स एक्स, कॉस इनवर्स एक्स, इस तरीके के, ठीक है। एल का मतलब है जितने भी लघुगणकीय फलन है। ए का मतलब है जितने भी बीजगणितीय फलन है। टी का मतलब है हमारे पास में त्रिकोणमितीय फलन। और ई का मतलब है जितने भी चरघातांकीय फलन है। तो आइलेट के नियम के द्वारा हम निर्धारित करते हैं पहला कौन आएगा और दूसरा कौन आएगा। तो देखो, जो पहला फलन होता है उसको हम ऐसे ही रख लेते हैं और फिर दूसरे फलन का हम समाकलन कर देते हैं किसके सापेक्ष, एक्स के सापेक्ष। फिर माइनस में देखो समाकलन, अब जो पहला हमने फलन माना था यू एक्स, उसका हम अवकलन करते हैं एक्स के सापेक्ष। और फिर जो दूसरा फलन है उसका हम यहाँ पे समाकलन कर देते हैं वापस। और इस पूरे पद का हम समाकलन कर रहे हैं एक्स के सापेक्ष। तो ये होता है खंडशः समाकलन में। तो अब देखो हमारे पास में क्या फलन दिया हुआ है, आई बराबर में क्या है, समाकलन ई की घात एक्स साइन एक्स कॉस एक्स। तो यहाँ पर देखो डी एक्स लिख लेते हैं क्योंकि एक्स के सापेक्ष कर रहे हैं हम समाकलन। तो अब हम क्या करते हैं, यहाँ पर सबसे पहले यहाँ पर हम दो से गुणा करते हैं ताकि दो साइन एक्स कॉस एक्स को हम साइन दो एक्स बना सकें। तो दो से गुणा करेंगे तो दो से भाग भी करना पड़ेगा। तो जो भाग करेंगे वो तो एक बट्टा दो बाहर आ गया। और यहाँ पर समाकलन ई की घात एक्स, फिर देखो दो साइन एक्स कॉस एक्स जो बनेगा उसको हम क्या लिख सकते हैं, साइन दो एक्स, ठीक है। तो ये हो गया हमारे पास। और यहाँ पर डी एक्स है। तो अब देखो आई वन हम किसे बोलते हैं, आई वन बराबर में समाकलन ई की घात एक्स साइन दो एक्स डी एक्स, इसको हम आई वन बोल दिए, ठीक है। अब देखो इसका मान ज्ञात करने के लिए हमें पहला फलन और दूसरा फलन बोलना पड़ेगा। तो देखो ई की घात एक्स जो है वो क्या है हमारे पास में, चरघातांकीय फलन है, तो ई तो लास्ट में आ रहा है, ठीक है। और साइन दो एक्स क्या है, एक त्रिकोणमितीय फलन है, तो उससे पहले टी आ रहा है, तो साइन दो एक्स को हम एक बोल देंगे और ई की घात एक्स को हम दो बोल देंगे, ठीक है। तो अब यहाँ से खंडशः समाकलन करते हैं। तो पहले तो क्या आएगा, साइन दो एक्स ऐसे ही रहेगा। फिर ई की घात एक्स का समाकलन करेंगे तो ई की घात एक्स ही आ जाएगा। फिर माइनस में देखो समाकलन, अब साइन दो एक्स का अवकलन करेंगे तो दो कॉस दो एक्स आएगा, उसमें से दो तो बाहर हो गया, तो कॉस दो एक्स। फिर ई की घात एक्स का समाकलन, ई की घात एक्स आ गया डी एक्स। और यहाँ से जो अचर आएगा उसको हम क्या बोल लेते हैं, प्लस में सी वन बोल लेते हैं एक बार के लिए, ठीक है। तो अब देखो ये जो नया समाकलन बना हमारे पास में, कॉस दो एक्स ई की घात एक्स डी एक्स, इसको हम आई दो बोल लेते हैं। तो आई दो बराबर में समाकलन कॉस दो एक्स ई की घात एक्स डी एक्स, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पर हम वापस खंडशः समाकलन करेंगे। तो ई की घात एक्स को तो दूसरा फलन और कॉस दो एक्स को पहला फलन। तो देखो यहाँ पर खंडशः समाकलन करते हैं तो कॉस दो एक्स ई की घात एक्स माइनस में समाकलन कॉस दो एक्स का अवकलन करेंगे तो माइनस का दो साइन दो एक्स आएगा, तो प्लस में दो तो बाहर हो गया और साइन दो एक्स डी एक्स, ठीक है। और यहाँ पर देखो ई की घात एक्स का समाकलन, यहाँ पर ई की घात एक्स आएगा पहले फिर आएगा डी एक्स, ठीक है, ये बन गया। और इससे जो अचर आ रहा है उसको हम सी दो बोल लेते हैं, ठीक है। अब देखो साइन दो एक्स ई की घात एक्स डी एक्स, ये तो किसका मान है, आई वन का ही मान है, तो यहाँ पर आई वन लिख सकते हैं हम। तो क्या बन गया, कॉस दो एक्स ई की घात एक्स दो आई वन प्लस में सी दो, ठीक है। तो अब आई वन में मान रख लेते हैं आई दो का। तो आई वन क्या बनेगा हमारे पास में, आई वन क्या आया देखो, साइन दो एक्स ई की घात एक्स, साइन दो एक्स ई की घात एक्स माइनस में दो को गुणा करना है, दो को गुणा करना है आई दो से। तो आई दो का ये माना है, इसमें प्रत्येक पद को हम दो से गुणा कर लेते हैं, तो दो कॉस दो एक्स ई की घात एक्स, फिर माइनस में चार आई वन, फिर माइनस में दो सी दो, ये बन जाएगा। फिर प्लस में क्या है सी वन। तो देखो सी वन माइनस दो सी वन को मिलाकर तो हम क्या कर लेते हैं, एक नया अचर बोल देते हैं जिसको हम सी बोल लेते हैं। और ये माइनस चार आई वन उस तरफ जाएगा तो यहाँ पे पाँच आई वन हो गया। और यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, ई की घात एक्स को बेनिश निकाला तो साइन दो एक्स माइनस में दो कॉस
2x बन जाएगा और प्लस में समाकलन का अचर c। तो यहाँ से देखो I1 का मान क्या आ गया, e⁻x/5 साइन 2x माइनस 2 कॉस 2x प्लस में समाकलन का अचर c। ठीक है, तो ये तो I1 का मान आया है, हमें तो I का मान निकालना था। तो I का मान क्या है, यहाँ से 1/2 से गुणा करना पड़ेगा I1 को। तो देखो जो हमारे पास में समाकलन का मान है I, वो क्या आ जाएगा, e⁻x 1/2 से गुणा करेंगे तो यहाँ पे e⁻x बट्टा में 5 गुणा 2 अर्थात 10 हो जाएगा। और क्या बना, साइन 2x माइनस 2 कॉस 2x, साइन 2x माइनस 2 कॉस 2x प्लस में जो नया अचर आएगा उसको हम k बोल देते हैं। ठीक है, तो ये हो गया हमारे पास में उत्तर। तो आशा करता हूँ कि आपको ये प्रश्न समझ में आया होगा। धन्यवाद।